तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। बच्चों युग्म हमें ये दिया है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है। बच्चों जैसे a b c लाइन में होती है वैसे x y ऐसे होते हैं। यहां पर जो हमें दिया है यहां ये है बच्चों x के साथ क्या होता है a, y के साथ b, यहां पर x के साथ a, y के साथ b और ये जो खाली है ये है c। तो बच्चों लाइन में जैसे x y अगर आप लिखोगे x y और कांस्टेंट चीज तो हमारा a b c बनेगा। अब समीकरण 1 का जो ये पार्ट है इसे हम कहेंगे a1। a1 कितना दिया यहाँ पर 3/2, b1 कितना दिया बच्चों यहाँ पर 5/3, ये प्लस के साथ ये पूरा बच्चों 5/3 और c1 कितना दिया बच्चों ये है 7, ये चीज। अब बच्चों a2 किस में होगा समीकरण 2 में 9 हो गया x के साथ, b2 y के साथ यहां पर ये क्या हो गया -10 और c2 यहां पर क्या हो गया 14। तो बच्चों मेरे पास a1 आ गया, b1 आ गया, c1 a2 b2 c2। अब हम अनुपात ज्ञात करते हैं a1/a2 b1/b2। तो पहले बच्चों a1/a2 ये निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो a1 की वैल्यू यहां पर क्या है 3/2। तो बच्चों जब ये है मेन फ्रैक्शन, तो मेन फ्रैक्शन के ऊपर अगर आपको फ्रैक्शन लिखना है तो आपको इस तरीके से तिरछे में करके लिखना है, ऐसे मत लिखे, ऐसे लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 9 हो गया। अब बच्चों फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है, तो नीचे भी आप एक भिन्न बना लो, तो इसके बाय 1 कर दो तो भिन्न बटे भिन्न हो जाएगी। अब इसे सोल्व करने के लिए बच्चों इसे 3/2 को सीधा लिखो और इसे पलट दो, यानी कि एक आएगा ऊपर ये आएगा नीचे। यहां पर बच्चों 3 एकम 3 3 3 9 ये कट रहे हैं, तो अब अंश की अंश से गुणा 1 एकम 1 और हर की हर से गुणा 2 3 6। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया 1/6। अब बच्चों b1/b2, यहां पर b1 है बटे में फ्रैक्शन में बच्चों, तो आप इसे तिरछा करके लिखोगे और बटे में यहां पर कितना है -10। अब बच्चों यहां पर भी क्या हो गया, ये तो भिन्न में आ गया और ये इंटीजर है हमारा यानी कि पूर्णांक, इसे भी आप किस में बदल दो भिन्न में बटे 1 करके। अब यहां पर बच्चों 5/3 को तो आप सीधा लिख दो और यहां पर जो माइनस है इसे आगे ले आओ, यहां पर आगे लिख दिया और 10/1 को उल्टा कर दो 1/10। अब यहां पर बच्चों 5 एकम 5 5 दूनी 10 है, तो यहां पर जो आंसर आएगा अंश की अंश से गुणा 1 एकम 1, मगर यहां पर क्या बच्चों माइनस है और यहां पर 3 दूनी हर की हर से गुणा 3 दूनी 6 हो गया। अब बच्चों यहां पर ये दोनों आंसर अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो यहीं पर काम रुक जाएगा, हम करेंगे a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 की। अगर ऐसे साइन आ गया बच्चों यहां पर a1 नॉट इक्वल टू b1, तो इसका मतलब ग्राफ जब बनेगा ऐसा बनेगा, जैसे ये लगाया ये लग बराबर है की और ये कट, ये कितनी जगह काटता बच्चों एक जगह, तो इसका मतलब लाइनें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है कितनी जगह है सिर्फ एक पॉइंट पर, तो एक हल है, एक हल है तो ये क्या हो जाएगी संगत है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे इसीलिए यह युग्म संगत है, यह युग्म संगत है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये जो पेयर है ये क्या है संगत है।
उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।